सृष्टि के कण-कण में, आदि और अनंत में एक ऐसा परम तत्व समाहित है जिसकी स्तुति से ही समस्त शुभ कार्यों का आरंभ होता है। वो है भगवान श्री गणेश। वे कार के साकार स्वरूप है, बुद्धि के अधिष्ठाता, विघ्नों के हरता और सिद्धियों के दाता। हर पूजा, हर यज्ञ, हर शुभ अनुष्ठान उनकी वंदना से ही पूर्णता को प्राप्त करता है। गणेश पुराण उन्हीं देवों के देव गजानन की अलौकिक लीलाओं, उनके जन्म, उनके पराक्रम और उनके परम पावन स्वरूप का विस्तृत वर्णन करता है। ये केवल कहानियों का संग्रह नहीं, अपितु जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म के सिद्धांतों और भक्ति के अमृत का स्रोत है। ये गाथा उस समय से आरंभ होती है जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और देव, दानव, ऋषि मुनि अपने अपने कर्तव्यों में लीन थे। कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव शिव और आदि शक्ति मां पार्वती आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। अध्याय 1, बाल गणेश का जन्म और गजमुख का रहस्य। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। मां पार्वती भगवान शिव के ध्यान में लीन रहने के कारण अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। उनके मन में एक पुत्र की तीव्र अभिलाषा जागी जो उनका अपना हो, उनके आदेश का पालन करे और उन्हें कभी अकेला न छोड़े। एक दिन जब शिवजी तपस्या के लिए कैलाश से दूर गए हुए थे, मां पार्वती ने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उसमें प्राण फूके और बालक अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक रूप लेकर प्रकट हुआ। पार्वती ने उसे अपना पुत्र नाम दिया और बड़े स्नेह से उसे आदेश दिया कि वो स्नानघर के द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दे, चाहे कोई भी क्यों न हो। बालक ने अपनी माता का आदेश शिरोधार्य किया और पूरे मनोयोग से द्वार पर बैठ गया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या पूर्ण कर लौटे और अंदर जाने का प्रयत्न किया, किंतु बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि वे पार्वती के पति हैं, अंदर जाने का उनका अधिकार है, किंतु बालक ने अपनी माता के आदेश का उल्लंघन करने से इनकार कर दिया। शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने गणों को बालक को हटाने का आदेश दिया, परंतु बालक ने अपनी दैवीय शक्ति और वीरता से सभी गणों को परास्त कर दिया। नंदी, भृंगी और यहां तक कि विष्णु भी जब शिव के कहने पर आए तो उन्हें भी बालक के पराक्रम के सामने झुकना पड़ा। अंततः शिवजी स्वयं बालक से युद्ध करने आ गए। ये देव दानव युद्ध से भी भयंकर युद्ध था। जब बालक ने शिवजी के त्रिशूल को भी निष्प्रभावी कर दिया, तब शिव को क्रोध की पराकाष्ठा हो गई, बिना ये जाने कि वो उनका ही पुत्र है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती को यह पता चला तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने एक भयंकर क्रोधित रूप धारण किया जिससे समस्त ब्रह्मांड थर्रा उठा। उन्होंने घोषणा की कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी। देवगण भयभीत हो गए और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। भगवान शिव ने पार्वती को शांत करने के लिए अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो पहला प्राणी मिले उसका शीश काट कर लाएं, जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। वे उसका शीश काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के शीश को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार बालक गजानन के रूप में पुनः जीवित हुआ। शिवजी ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और यह वरदान दिया कि आज से वो गणेश कहलाएगा, जिसका अर्थ है गणों का ईश, स्वामी। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम गणेश की पूजा की जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसके कार्य में विघ्न पड़ेंगे। इसी कारण गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। पार्वती का क्रोध शांत हुआ और समस्त देवगणों ने गणेश की जय जयकार की। अध्याय 2,
मूषक वाहन और गजमुखासुर का वध। गजमुख प्राप्त करने के बाद भगवान गणेश का रूप अत्यंत अनूठा और प्रभावशाली हो गया था। एक बार की बात है, गजमुखासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इस वरदान के मद में चूर होकर वो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। देवों, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार असहनीय हो गया। उसने स्वयं को विघ्नकर्ता घोषित कर दिया और सभी शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगा। देवगण भगवान शिव और अन्य देवताओं के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि गजमुखासुर का वध केवल गणेश ही कर सकते हैं, क्योंकि गणेश का शरीर स्वयं उसका अस्त्र है। गणेश ने देवताओं की पुकार सुनी और गजमुखासुर का सामना करने निकल पड़े। युद्ध अत्यंत भयंकर था। गजमुखासुर अपने वरदान के कारण अजेय महसूस कर रहा था। गणेश ने अपने बड़े शरीर, सूंड और दांतों का उपयोग कर उससे युद्ध किया। अंततः गणेश ने अपनी एक सूंड तोड़ ली और उसी को अस्त्र बनाकर गजमुखासुर पर प्रहार किया। ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, बल्कि गणेश के शरीर का ही एक अंग था। इसलिए गजमुखासुर का वरदान निष्प्रभावी हो गया। गणेश के प्रहार से गजमुखासुर धराशायी हो गया। मरने से पहले उसने गणेश से क्षमा याचना की और उनसे आग्रह किया कि उसे किसी ऐसे रूप में स्वीकार किया जाए जो हमेशा उनके साथ रहे। गणेश ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे एक विशालकाय मूषक, चूहे के रूप में परिवर्तित कर दिया। उस दिन से वो विशाल मूषक गणेश का वाहन बन गया। इस प्रकार गणेश ने गजमुखासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया और उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करके उसका उद्धार किया। मूषक वाहन गणेश की सहज गतिशीलता और छोटे से छोटे जीवों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक बन गया। अध्याय 3, चंद्रमा का श्राप और गणेश चतुर्थी का महत्व। एक बार भगवान गणेश अपनी प्रिय मोदक यात्रा से लौट रहे थे। जैसा कि उनका शरीर थोड़ा स्थूल और पेट बड़ा था, वे अपने मूषक वाहन पर आराम से बैठे थे। रास्ते में चंद्रमा ने अपनी चांदनी बिखेर रखी थी। गणेश के आगमन पर सभी देवता उनका अभिवादन कर रहे थे। अचानक गणेश का वाहन मूषक एक सांप देखकर डर गया और उछल पड़ा, जिससे गणेश असंतुलित होकर नीचे गिर पड़े। उनके पेट में रखे मोदक चारों ओर बिखर गए। गणेश ने जल्दी से अपने मोदकों को समेटा और अपने टूटे हुए पेट को एक सांप से बांध लिया। ये दृश्य देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। उसकी हंसी में अहंकार और उपहास छिपा था। गणेश ने अपने अपमान को महसूस किया। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुमने मेरे रूप का उपहास किया है। आज से जो भी व्यक्ति तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा और उसे अपमानित होना पड़ेगा। चंद्रमा श्राप सुनकर भयभीत हो गया। उसका तेज फीका पड़ गया और वो अपनी चमक खोने लगा। देवलोक में हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमय हो गई और औषधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। सभी देवताओं ने गणेश से विनती की कि वे अपना श्राप वापस ले ले। गणेश शांत हुए और बोले, मेरा श्राप पूर्णतः वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसी पर कलंक लगेगा, किंतु यदि कोई इस दिन गणेश पूजा करे और फिर गलती से चंद्रमा को देख ले तो उसे ये कलंक नहीं लगेगा। साथ ही यदि कोई इस दिन कलंक का अनुभव कर रहा हो तो उसे स्यमंतक मणि की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, जिससे उसका कलंक दूर हो जाएगा। इसी कारण आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा दर्शन वर्जित माना जाता है। ये कथा हमें अहंकार से बचने और किसी का उपहास न करने की सीख देती है। साथ ही गणेश की पूजा के महत्व को भी बताती है। अध्याय 4, कुबेर का मद भंजन। धन के देवता कुबेर
अपनी अपार संपत्ति और ऐश्वर्य के कारण थोड़े मद में चूर रहते थे। एक बार उनके मन में ये विचार आया कि वे पूरे देवलोक को एक भव्य भोज पर आमंत्रित करें और सबको अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करें। उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया। शिवजी ने कुबेर का आमंत्रण स्वीकार तो कर लिया, परंतु अपनी ओर से गणेश को भेजने का निश्चय किया। उन्होंने कुबेर से कहा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, किंतु मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश को भेजूंगा। वे मेरे ही समान हैं। कुबेर को लगा कि एक छोटे बालक को खिलाना कौन सी बड़ी बात है। उसने शिवजी की बात हल्के में ली और सोचा कि वो गणेश को खिलाकर शिवजी को प्रसन्न कर लेगा और साथ ही अपनी महत्ता भी दर्शा देगा। गणेश अपने मूषक वाहन पर सवार होकर कुबेर के महल में पहुंचे। कुबेर ने बड़े गर्व से उन्हें शानदार भोजन परोसा। गणेश ने भोजन करना शुरू किया। पहला व्यंजन समाप्त हुआ, दूसरा, तीसरा। कुबेर ने जितना भोजन बनाया था, गणेश अकेले ही सब खाते चले गए। कुबेर के सेवक बार बार रसोई से भोजन लाते रहे, परंतु गणेश का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते कुबेर के महल का सारा भोजन समाप्त हो गया। यहां तक कि रसोई में रखा कच्चा अनाज, फल, सब्जियां भी गणेश ने खा ली। फिर भी गणेश ने कहा, हे कुबेर, मुझे अभी भी भूख लगी है, कुछ और भोजन है क्या? कुबेर घबरा गया। उसकी सारी संपत्ति, सारे वैभव गणेश के सामने फीके पड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भयभीत होकर कुबेर भागा भागा शिवजी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। उसने शिवजी से विनती की कि वे गणेश को शांत करें, अन्यथा वे सब कुछ खा जाएंगे। शिवजी मुस्कुराए और कुबेर को एक बेलपत्र और एक कटोरी भुने हुए चावल, लैया, खाने को दिया। उन्होंने कहा, ये गणेश को दो, ये उनकी भूख शांत कर देगा। कुबेर ने शिवजी के बताए अनुसार गणेश को बेलपत्र और भुने हुए चावल दिए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही गणेश ने वो प्रसाद ग्रहण किया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सारा मद टूट गया। उसने गणेश से क्षमा याचना की। इस घटना से कुबेर को यह सीख मिली कि भौतिक धन और ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं होती, परंतु संतोष और दैवीय कृपा सर्वोपरि है। गणेश ने कुबेर को क्षमा कर दिया और उसे अपने भक्तों को सद्बुद्धि से धन का उपयोग करने का आशीर्वाद दिया। अध्याय 5, एक दंत का रहस्य और परशुराम से युद्ध। एक बार भगवान शिव अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे। बाहर गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के अवतार परशुराम, शिवजी के प्रिय शिष्य, उनसे मिलने कैलाश पहुंचे। परशुराम को शिवजी ने एक दिव्य परशु, कुल्हाड़ी, प्रदान किया था, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। जब परशुराम ने अंदर जाने का प्रयास किया तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। परशुराम ने समझाया कि वे शिवजी के शिष्य हैं और उनसे मिलने आए हैं, किंतु गणेश ने अपनी माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने गणेश को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। गणेश ने अपनी सूंड, दांत और विशाल शरीर से परशुराम का सामना किया। परशुराम ने अपने गुरु द्वारा दिए गए परशु का उपयोग किया। जब परशुराम ने देखा कि गणेश आसानी से नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने दिव्य परशु से गणेश पर प्रहार किया। गणेश अपने गुरु परशुराम के प्रति सम्मान और उस परशु, जो स्वयं शिवजी द्वारा दिया गया था, के प्रति आदर के कारण उस परशु का प्रहार सीधे अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, न ही उसे रोकना चाहते थे, किंतु वे अपने कर्तव्य से भी विमुख नहीं होना चाहते थे। उन्होंने उस परशु को अपने एक दांत, दाहिनी सूंड, पर लिया। परशु के प्रहार से गणेश का एक दांत टूट गया। इस घटना के बाद से गणेश एक दंत कहलाए। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश से क्षमा याचना की। गणेश ने उन्हें माफ कर दिया और शिवजी ने भी
अपने कक्ष से निकलकर दोनों को आशीर्वाद दिया। ये कथा कर्तव्यनिष्ठा, गुरु के प्रति सम्मान और अपनी क्षमताओं के सही उपयोग का संदेश देती है। अध्याय 6, महाभारत लेखन का दिव्य कार्य। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे विशालकाय और गूढ़ काव्य की रचना करने का निश्चय किया। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सभी सिद्धांतों का वर्णन था। परंतु इस महाकाव्य को लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो इसे बिना रुके, बिना त्रुटि के लिख सके। महर्षि ब्रह्मा ने उन्हें सुझाव दिया कि वे भगवान गणेश से सहायता मांगे। वेदव्यास गणेश के पास पहुंचे और उनसे महाभारत लिखने का अनुरोध किया। गणेश सहमत हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी, मैं लिखूंगा, परंतु आप बिना रुके कथा सुनाते रहेंगे। जहां आप रुकेंगे मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी एक प्रतिशर्त रखी, मैं सुनाऊंगा, परंतु आप प्रत्येक श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। यदि आप बिना समझे लिखेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। गणेश ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार वेदव्यास ने महाभारत का मौखिक रूप से वर्णन करना शुरू किया और गणेश ने उसे लिखना। जब गणेश का लेखन उपकरण, कलाम टूट गया तो उन्होंने बिना समय गवाए अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी कारण गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। व्यास जी बीच बीच में कुछ ऐसे गूढ़ और जटिल श्लोक बोलते थे जिन्हें समझने में गणेश को थोड़ा समय लगता था। इस प्रकार व्यास जी को भी थोड़ा विश्राम मिल जाता था ताकि वे अपनी अगली पंक्तियों को तैयार कर सकें। ये दिव्य लेखन कार्य कई वर्षों तक चला और अंततः महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ पूर्ण हुआ। ये कथा गणेश की बुद्धि, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग का प्रतीक है। ये दर्शाती है कि ज्ञान का कार्य कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है, जिसके लिए स्वयं भगवान ने भी इतनी महानता का प्रदर्शन किया। अध्याय 7, रिद्धि सिद्धि से विवाह और शुभ लाभ का आगमन। देवताओं को यह चिंता होने लगी कि भगवान गणेश अविवाहित क्यों हैं, जबकि वे सभी शुभ कार्यों के अधिष्ठाता हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय पर विचार करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने अपनी योगमाया से 2 सुंदर कन्याओं का निर्माण किया। एक का नाम रिद्धि, समृद्धि या वैभव, और दूसरी का नाम सिद्धि, सफलता या उपलब्धि रखा। ब्रह्मा जी ने इन दोनों कन्याओं को गणेश को समर्पित किया और उनसे विवाह करने का आग्रह किया। गणेश ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और रिद्धि तथा सिद्धि से विवाह किया। यह विवाह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ और समस्त देवलोक में आनंद छा गया। रिद्धि और सिद्धि से गणेश को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रिद्धि से शुभ, शुभता या कल्याण, और सिद्धि से लाभ, प्राप्ति या मुनाफा का जन्म हुआ। इस प्रकार गणेश ने एक पूर्ण गृहस्थ जीवन का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। रिद्धि, सिद्धि, शुभ और लाभ, ये सभी गणेश के साथ पूजे जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जहां गणेश होते हैं वहां सुख, समृद्धि, सफलता, शुभता और लाभ स्वतः ही चले आते हैं। गणेश की पूजा से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अध्याय 8, कार्तिकेय से प्रतिस्पर्धा, विश्व परिक्रमा। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच ये विवाद हो गया कि उनमें से कौन बड़ा है या किसे पहले विवाह करना चाहिए, कौन अधिक ज्ञानवान है। देवर्षि नारद ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस आएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा और उसका ही विवाह पहले होगा, उसे ही प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर अपनी तीव्र गति और शक्ति पर गर्व करते हुए तुरंत विश्व परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि गणेश अपने बड़े शरीर और छोटे मूषक वाहन के कारण उनसे कभी जीत नहीं पाएंगे। इधर गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया।
उन्होंने नारद जी से पूछा कि विश्व क्या है। नारद जी ने उत्तर दिया कि माता पिता ही पूरे विश्व के समान है। गणेश ने अपनी माता पिता शिव पार्वती को देखा। उनके चारों ओर एक बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब कार्तिकेय कई वर्षों बाद थक हार कर विश्व की परिक्रमा पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही वहां उपस्थित है। कार्तिकेय ने आश्चर्यचकित होकर कारण पूछा। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण विश्व है। उनकी परिक्रमा करके मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। यह सुनकर सभी देवता और स्वयं शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश की बुद्धि, विवेक और माता पिता के प्रति उनकी भक्ति की सराहना की। शिवजी ने घोषणा की कि गणेश ही श्रेष्ठ है और समस्त शुभ कार्यों में वही प्रथम पूज्य होंगे। इस घटना से गणेश को प्रथम पूज्य का स्थायी पद मिला और यह भी सिद्ध हुआ कि बुद्धि और भक्ति बल से अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 9 स्यमंतक मणि की कथा, चंद्रमा के श्राप से मुक्ति। ये कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है, लेकिन गणेश पुराण में चंद्रमा के श्राप के संदर्भ में इसका विशेष उल्लेख है। एक बार सत्राजित नामक यादव राजा ने सूर्य देव की आराधना करके स्यमंतक नामक एक अद्भुत मणि प्राप्त की थी। ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी और जहां ये रहती थी वहां कोई विपत्ति, अकाल या रोग नहीं आता था। सत्राजित ने अहंकारवश ये मणि भगवान कृष्ण को देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने इसे लोकहित में रखने का सुझाव दिया था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार के लिए गया, जिसे एक सिंह ने मार डाला। सिंह ने मणि को छीन लिया, किंतु उसी सिंह को जामवंत, जो रामायण काल से जीवित थे, ने मारकर मणि अपने पास रख ली और अपनी गुफा में अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं आया तो सत्राजित ने कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुराने और प्रसेन की हत्या करने का आरोप लगा दिया। ये आरोप ऐसे समय लगा था जब कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा को देख लिया था। इसी कारण उन पर यह झूठा कलंक लगा था। अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण ने स्यमंतक मणि की खोज शुरू की। वे प्रसेन के पच्चिनों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचे और वहां सिंह व जामवंत के बीच हुए युद्ध के निशान देखे। अंततः वे जामवंत की गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें मणि मिल गई। जामवंत ने कृष्ण को चुनौती दी और दोनों के बीच 28 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। जामवंत को तब एहसास हुआ कि कृष्ण कोई और नहीं बल्कि भगवान राम के ही अवतार हैं, जिनके लिए उन्होंने त्रेता युग में युद्ध किया था। जामवंत ने कृष्ण को स्यमंतक मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे कर दिया। कृष्ण मणि लेकर द्वारका लौटे और सत्राजित के सामने पूरी सच्चाई बताई। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्ण से क्षमा याचना की। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी कृष्ण से कर दिया और मणि उन्हें भेंट की, किंतु कृष्ण ने मणि को अस्वीकार कर दिया और उसे सत्राजित के पास ही रहने दिया। इस प्रकार कृष्ण पर लगा कलंक दूर हुआ। यह कथा गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने के श्राप और उससे मुक्ति पाने के उपाय, स्यमंतक मणि की कथा सुनना का महत्व बताती है। ये भी दर्शाती है कि सत्य हमेशा विजयी होता है और अहंकार व लोभ का परिणाम बुरा होता है। अध्याय 10 गणेश के विभिन्न अवतार और उनका महत्व। गणेश पुराण केवल एक जन्म की कथा नहीं, अपितु विभिन्न युगों में भगवान गणेश के अनेक अवतारों का भी वर्णन करता है, जिन्होंने धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए जन्म लिया। कुछ प्रमुख अवतार इस प्रकार है। महोत्कट विनायक, त्रेता युग। इस अवतार में उन्होंने देवताओं को वरदान देने वाले देवांतक और नरांतक नामक राक्षसों का वध किया। मयूरेश्वर, कृता युग। इस अवतार में उन्होंने सिंदुरासुर नामक राक्षस का वध किया और मयूर को अपना वाहन बनाया, जिसे बाद में मयूरेश भी कहा जाने लगा। गजानन, द्वापर युग। ये वही स्वरूप है जिसमें उन्होंने महाभारत का लेखन किया और कई लीलाएं की।
धूम्रकेतु कलयुग ऐसा माना जाता है कि कलयुग में गणेश धूम्रकेतु के रूप में अवतरित होंगे, जो पापियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इन अवतारों के माध्यम से गणेश पुराण ये दर्शाता है कि भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं, अपितु परम ब्रह्मा है, जो हर युग में भक्तों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उपसंहार: गजानन की महिमा और पूजा का फल। गणेश पुराण विघ्नहर्ता गजानन की अलौकिक गाथाओं का एक अद्भुत संग्रह है। यह हमें सिखाता है कि बुद्धि, विवेक, नम्रता, कर्तव्यनिष्ठा और माता पिता के प्रति भक्ति ही जीवन में सफलता और मोक्ष का मार्ग है। भगवान गणेश का स्थूल शरीर ब्रह्मांड का प्रतीक है। उनकी बड़ी आंखें दूरदर्शिता का, बड़े कान ज्ञान ग्रहण करने का, सूक्ष्म शक्ति और अनुकूलनशीलता का तथा छोटा मुंह कम बोलने और अधिक सुनने का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति को न केवल भौतिक समृद्धि और सफलता, रिद्धि सिद्धि मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और शांति भी प्राप्त होती है। वे हर बाधा को दूर करने वाले विघ्नहर्ता, हर शुभ कार्य के आरंभकर्ता, प्रथम पूज्य और समस्त कलाओं व ज्ञान के दाता है। जो भक्त सच्चे हृदय से गणेश की शरण में आता है, उसे सभी प्रकार के सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश पुराण का श्रवण और पठन करने से पापों का नाश होता है, दुखों का निवारण होता है और अंत में परम गति प्राप्त होती है। ये ग्रंथ हमें बताता है कि गणेश ही कार है, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव भी है। वे समस्त देवों के सार और एकात्मकता के प्रतीक है। जय श्री गणेश।